Assalamu alaikum class 7. This is your next lecture and very important topic of science, that is transfer of heat. Transfer of heat क्या है? Heat can be transferred from one place to another in three ways. Heat एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है तीन तरीक़ों से, that is conduction, convection and radiation. डिटेल टॉपिक है, इस वजह से आज हम सिर्फ कंडक्शन पढ़ेंगे. कंडक्शन क्या है बेटा? हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. यू विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर ट्राइड स्टीयरिंग हॉट. सो मतलब कंडक्शन होती है सॉलिड बॉडीज़ में, ठीक है. हीट जो ट्रेवल करती है या हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड बॉडी, दैट इज़ थ्रू कंडक्शन. कैसे? अब कोई गर्म पॉट है जिसमें आप देखें चूल्हे पे कोई चीज़ है जिस पक रही है, उसमें आप अगर मेटल का स्पून रखेंगे या उससे हिलाएंगे, कुछ सेकंड्स बाद वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो आपसे पकड़ा भी नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि जो हीट एनर्जी है इस पॉट की वो ट्रांसफ़र हो जाएगी स्पून यानी चम्मच में, ठीक है. जो थर्मल एनर्जी है, मतलब जो हीट एनर्जी फ्लोज क्विकली फ्रॉम सूप थ्रू द स्पून टू यूर फिंगर्स. कैसे ट्रांसफ़र होगी? इसके नीचे आग है, सूप, इसमें सूप है, सूप गर्म है, ठीक है. उसने ट्रांसफ़र की हीट एनर्जी स्पून में और स्पून ने ट्रांसफ़र की आपकी फिंगर्स पे या हैंड पे, ठीक है. द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू सॉलिड सच एज मेटल इज़ कॉल्ड कंडक्शन. मोस्टली ज़्यादातर हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वही कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल प्लास्टिक हो जाए तो वो उसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी कंडक्शन, क्या कहते हैं हम, वो इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं करेगा वो, तो वो क्या करेगा, पिघल जाएगा. उसमें इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो हीट को बेयर करे. द नेक्स्ट इज़ मेटल्स आर, वही बात जो मैंने ऊपर अभी की है, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज दे कैन ट्रेवल थ्रू देम इजीली. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट द हीट फ्रॉम कुकर कैन गेट टू फूड क्विकली. नॉन मेटल सॉलिड सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स. क्यों पुअर कंडक्टर्स हैं? एक लिमिट तक वो हीट को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद या तो वो ब्रेक हो जाएंगे या वो पिघल जाएंगे. और पुअर कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स. पुअर कंडक्टर का क्या मतलब है बेटा? वो चीज़ें जो हीट को कंडक्ट नहीं करती, यानी हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं. एयर इज़ वेरी गुड इंसुलेटर, एयर ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, ठीक है. मटीरियल सच एज फर, फेदर्स, वूल, प्लास्टिक, फोम एंड ग्लास और मिनरल वूल आर गुड इंसुलेटर बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर्स. कैसे? उन्हें एयर मिलती रहती है जिसकी वजह से वो इफेक्ट को काफ़ी हद तक कैंसिल आउट कर देते हैं, हीटिंग इफेक्ट को. एयर मिल रही है. और इसी तरह जो हमारे पास इसके अपोजिट होते हैं कंडक्टर्स, वो मोस्टली सॉलिड्स बहुत अच्छे होते हैं. आपने वायर देखी होगी, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, आप वो हमेशा या एल्यूमिनियम की बनती हैं या कॉपर की बनती हैं. दोनों चीज़ें मेटल्स हैं. और क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बेटा हमें चाहिए होती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो और उसके अंदर हीट भी बहुत ज़्यादा होती है. अगर तो देखा होगा आपने, तारें जल गई, कैसे उतनी ज़्यादा हीट उसमें आ जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती और वो कंडक्टर को भी ब्रेक कर देती हैं या जला देती हैं, ठीक है. अब आपको ये मेटल रॉड दिखाई है, मेटल बार है एक, ठीक है. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं. देख रहे हैं बहुत कम स्पेस है इनकी आपस में, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है, ठीक है. और पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर क्विकली व्हेन हीटेड. जब इनको हीट मिलेगी डेफिनेटली उन्होंने वाइब्रेट करना है, क्योंकि उन्हें एक एनर्जी मिल रही है. कुछ एनर्जी जो है वो एक दूसरे में ये पास करते जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो हीट है इसके साथ कोई आप और ऑब्जेक्ट रख देंगे तो वो भी हीट को जो है वो गेन करेगी. हीट ट्रांसफ़र होगी थ्रू दिस मेटल बार, क्योंकि आप हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है. ये नीचे देख रहे हैं आप, एक बर्निंग फ्लास्क है, सॉरी बर्नर है, ये बर्निंग फ्लास्क जिसके ऊपर हम
जो फ्लास्क हम बंद करते हैं वो बर्निंग फ्लास्क होता है। दिस इज बर्नर, यानी आप चूल्हा समझ लें और आपने एक मेटल बार को हीट कर रहे हैं और हीट इसके मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाएंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप इवन कलर से भी आपको एक चीज़ इंडिकेट हो रही है कि यहाँ से हीट मिल रही है, ये रेड होना शुरू हो गया और एक टाइम आता है ये कम्प्लीटली रेड हॉट हो जाता है, ठीक है। अब है कंडक्शन एंड kinetic theory. If one end of metal bar is heated, the particles gain thermal energy and vibrate faster. देखें एक एंड से मिल रही है इसको थर्मल एनर्जी, ठीक है, और वाइब्रेट करना शुरू हो गए इसके पार्टिकल्स। ये जो बॉल्स टाइप बने हुई हैं बेयरिंग टाइप्स, ये पार्टिकल्स हैं। दिस कॉज द पार्टिकल नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल। अब जो पार्टिकल्स गर्म हो गए हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र हो गया, अब ये पार्टिकल्स बाकी पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफ़र करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब टेक्निकली देखें तो हीट तो सिर्फ इस एंड पे इन दो पार्टिकल्स को मिल रही है ना, फिर यहाँ तक क्यों वाइब्रेट करना शुरू हो गए? इसने इसमें ट्रांसफ़र की, इसने इसमें, इसी तरह ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम हीट एनर्जी को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। बिट बाय बिट द इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स पास अलोंग द बार अंटिल द होल बार इज हॉट। हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलोंग द बार। ये पार्टिकल्स ने जब सो कम्प्लीटली ये रेड हॉट हो जाएगा और हम हीट जो है वो ट्रांसफर इसमें से एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नली देते रहेंगे, वो इंटरनली गेन करते रहेंगे इसके पार्टिकल्स हीट को, ठीक है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंडक्शन और रेडिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपने कंडक्शन का ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि इट इज़ थ्रू सॉलिड्स। जो हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड के थ्रू, इसको हम वो कहते हैं, और बहुत आसान सी एग्जांपल भी दी हुई है। डोंट ट्राई दिस, क्योंकि अगर कोई आप कोई चीज़ पकाते हुए मेटल का स्पून उसमें रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी जो है वो गर्म हो जाएगा और आपसे पकड़ा नहीं जाएगा और डेफिनेटली दैट विल डैमेज योर हैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कन्वेक्शन का पढ़ेंगे और रेडिएशन का, दोनों का पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।